गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आफ्टर प्राइम टाइम लेकर हाजिर है। दोपहर के 1 बज चुके इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। बात आज बंगाल की। पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति के दम पर सालों से फल फूल रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के साम्राज्य पर शुवेंदु सरकार ने बुलडोजर चला दिया है। जी हां, सही सुना आपने। शुवेंदु सरकार ने राज्य में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट वाली नीति लागू कर दी है, जिसने सीमा पार बैठे घुसपैठ के आकाओं की नींदें फाख्ता कर दी हैं। अब तक बंगाल को अवैध घुसपैठ की खुली चारागाह समझने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद तक सरकार का हंटर चलना शुरू हो चुका है। घुसपैठियों को न सिर्फ ढूंढा जा रहा है, बल्कि उनके अवैध दस्तावेजों को डिलीट कर उन्हें डिपोर्ट करने की कोशिश भी मुकम्मल तरीके से हो रही है। राज्य के कई जिलों में होल्डिंग सेंटर बना दिए गए हैं, जो घुसपैठियों के लिए आखिरी पड़ाव साबित हो रहे हैं। शुवेंदु सरकार का वो एक्शन जिसने साबित कर दिया है कि बंगाल की अस्मिता, संस्कृति और देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। बॉर्डर पार से डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश दशकों से चली आ रही थी दर्शकों, उस पर पहला और सबसे बड़ा सर्जिकल प्रहार हुआ है। बीजेपी से राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बता रही है, तो वहीं टीएमसी से राजनीतिक ध्रुवीकरण की रणनीति कह रही है। इस मुद्दे पर खास चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी जानकारी आपको ग्राफिक के जरिए दे देते हैं दर्शकों। अगले आधे घंटे लगातार मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरह से पश्चिम बंगाल में अब बुलडोजर एक्शन हो रहा है। वो घुसपैठिए जो 15 साल से आराम फरमा रहे थे, अब वो एक्शन की वजह से डरे हुए। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली में जमकर बुलडोजर एक्शन हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हुगली जिले में जमकर बुलडोजर गरजा है। टीएमसी से जुड़े लोगों की इमारतों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर रखा था, निर्माण कर रखा था। और ये बुलडोजर एक्शन देखिए किस तरीके से हर अवैध कंस्ट्रक्शन को बीजेपी सरकार का बुलडोजर धराशाही कर रहा है। जरा बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं तस्वीर, जरा देखिए कि किस तरीके से टीएमसी के शासन काल में जो आराम तलबी लग गई थी लोगों के हाथ, अब वो आराम तलबी जा रही है। सरकारी जमीनों पर जो बुलडोजर एक्शन आप देख रहे हैं, ये वही लोग हैं टीएमसी के जो सरकारी जमीनों पर ममता बनर्जी की शह पर कंस्ट्रक्शन कराकर अवैध तरीके से जीवन का आनंद ले रहे थे। कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, लीगल एक्शन शुरू हुआ कि भाई सरकारी जमीन को आपको खाली करनी पड़ेगी। सरकारी जमीन पर आप कब्जा कैसे कर सकते हैं? ये देखिए किस तरह से टीएमसी के गूंस जो गुंडे थे उनके ऊपर अब बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। ये वही कंस्ट्रक्शन है जो सरकारी जमीन पर बना हुआ था और ममता बनर्जी आंख मूंद कर सो रही थी, सब आनंदम था। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बंगाल की आसनसोल से बड़ी खबर है, वहां पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। न्यू टाउन इलाका है जहां पर टीएमसी के दफ्तर को तोड़ा गया है। नगर निगम के अधिकारियों ने बुलडोजर से यह कार्रवाई की है। नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से टीएमसी का दफ्तर बना था। देखिए दर्शकों, सरकार जब हो, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। जब टीएमसी ही सत्ता में थी तो टीएमसी के जो लोग हैं सरकारी जमीन पर क्यों नहीं बनाएंगे ऑफिस? और अब देखिए सरकारी जमीन पर टीएमसी का जो दफ्तर बना हुआ था, अब उसको तोड़ा जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है। ये देखिए, ये टीएमसी का दफ्तर है, काउंसिल ऑफ टीएमसी लिखा हुआ है, वार्ड नंबर 75। ये देखिए, ये टीएमसी का दफ्तर था, सरकारी जमीन पर था। अब इस पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। दर्शकों देखिए कि ममता बनर्जी की सरकार में क्या अंधेरगर्दी मची हुई थी कि सरकारी जमीनों पर, सरकारी जो जमीनें थी वहां पर दफ्तर बनाकर टीएमसी काम कर रही थी। और अब देखिए वहां पर जब कार्रवाई हुई है, वहां जब एक्शन हुआ है, तो हाहाकार मच गया है टीएमसी के कार्यकर्ताओं में, टीएमसी में, क्योंकि उनको लग रहा है कि इतने सालों से जो आनंद की प्रक्रिया चल रही थी वो आनंद अब उनसे छिन गया, क्योंकि सरकारी जमीन पर दफ्तर बनाकर आराम से काम चल रहा था। लेकिन सरकार बदली है तो कायदा और कानून भी बदलेगा। चलिए अब ग्राफिक्स पर आते हैं। दो तस्वीरें आपको पहले मैं दिखा देता हूं, मेरे प्रोड्यूसर सौरभ कह रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हुगली में बुलडोजर एक्शन हुआ है और आसनसोल में भी बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दर्शकों, पिछले 15 साल में जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मनमानी की थी, टीएमसी का दफ्तर सरकारी जमीन पर बन गया था। हम टैक्स पेयर के पैसे पर वहां पर पाड़ा क्लब चलते थे, 500,000 करोड़ रुपए सालाना ममता बनर्जी बांट दिया करती थी। हम टैक्स पेयर्स का पैसा, और वहां पर शराब पी जाती थी, कैरम खेला जाता था और बड़ी बड़ी वहां टीवियां लगी थी जहां पर फुटबॉल मैच का आनंद लेते थे टीएमसी के विधायक, कार्यकर्ता और नेता। चलिए अब आपको पूरा मामला समझा देते हैं कैसे वहां पर डिटेंशन सेंटर बनने के बाद भगदड़ मच गई है घुसपैठियों में। सख्ती के बाद वहां क्या कुछ हो रहा है।
होल्डिंग सेंटर क्या है पहले यह समझिए दर्शकों, जिसकी वजह से अब खौफ में है तमाम घुसपैठिए। डिटेंशन सेंटर की तरह ये होल्डिंग सेंटर काम करते हैं। यहां पर घुसपैठियों को पकड़कर, जी हां, अवैध रूप से प्रवेश करने वाले लोगों को यहां पर पकड़कर रखा जाता है, उनको डिटेन कर यहां पर रखा जाता है, उनके कागज पत्तर चेक होते हैं। सजा पूरी कर चुके विदेशी कैदियों को भी देश वापसी तक यहां पर रखा जाता है कि भाई आप यहां पर रहिए, कागज पत्तर चेक कराइए और जहां से आए हैं आप भी अपने घर वापसी करिए। होल्डिंग सेंटर में किसी भी व्यक्ति को 30 दिनों तक रखने का प्रावधान है। 30 दिनों के बाद आपको उसे डिपोर्ट करना ही होता है। दस्तावेजों और नागरिकता का सत्यापन किया जाता है कि भाई आप किस राज्य के हैं, किस प्रभाग के हैं, किस देश के हैं, किस मुल्क के हैं, किस तरीके से आए हैं, कागज पत्तर दिखाइए, नहीं तो टाटा बाय बाय। पूरी प्रक्रिया इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 2025 के तहत होती है। पुलिस अधिकारियों को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार होता है। भाई कोई घुसपैठिया देश में घुस आएगा तो जज साहब से वारंट थोड़ी इशू कराएगा कोई, तब तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। मालदा के इंग्लिश बाजार इलाके में यह होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। यहां पर अवैध प्रवासियों को पकड़कर 30 दिनों तक रखा जाएगा, उनका वेरिफिकेशन होगा। हिरासत और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को तकनीक से जोड़ा गया है। 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में ये तमाम महानुभाव रहेंगे जो कि घुसकर आए हैं बांग्लादेश से। रोहिंग्या जो मुसलमान हैं, जो किडनैपर्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं। सिविल डिफेंस स्टाफ और सिविक वॉलंटियर्स की व्यवस्था वहां पर की गई है। हजारों पुलिस कर्मियों की वहां तैनाती की गई है। ये तमाम पुलिसकर्मी इन होल्डिंग सेंटर्स की निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई यहां से भाग ना जाए, क्योंकि अब हमने जब पकड़ा है तो उनको अलविदा उनके सरहद तक करके आना, उनको उनके घर पहुंचाना। लेकिन देखिए 15-20 दिन हुए शपथ ग्रहण के, लेकिन जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण किया वो सरकारी एजेंडे पर काम करने लगे, सरकारी कायदे कानून पर काम करने लगे। एक राज्य को बेहतर बनाने की जो सिविक प्रक्रिया है उस पर उनका फोकस था। घुसपैठ पर प्रहार कैसे हो रहा है, किन किन जिलों में, ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि कहां कहां पर यह एक्शन हुआ है। देखिए बागबाड़ी में होल्डिंग सेंटर बना है, लाल गोला में होल्डिंग सेंटर बने हैं। हिरासत में 9 घुसपैठिए वहां पर बागबाड़ी में लिए गए हैं और यहां पर 3 घुसपैठियों को लाल गोला में पकड़ा गया है। मालदा और मुर्शिदाबाद में लगातार एक्शन हो रहा है और वहां पर देखिए किस तरह से ये जो एक्शन हो रहा है उसकी वजह से तमाम घुसपैठिए पकड़े गए। इसके अलावा मालदा हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, बागबाड़ी में भी होल्डिंग सेंटर बने हुए हैं। जी हाँ, बागबाड़ी में होल्डिंग सेंटर बने हुए हैं। वहां पर 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लालगोला में हिरासत में लिया गया है। इसी तरह से और जो इलाके हैं वहां पर भी होल्डिंग सेंटर्स बने हैं, वहां भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, घुसपैठ पर प्रहार हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। जी हां, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। किस तरीके से हमने आपको बता दिया कहां कहां क्या हो रहा है। डिलीट, डिटेक्ट और रिपोर्ट की प्रक्रिया क्या है। फर्जी दस्तावेजों, आधार, पैन की जांच की जाती है। और आवाज, सौरभ कह रहे कि मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। हावड़ा रेलवे स्टेशन सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और ये जो निगरानी बढ़ी इसलिए बढ़ी है ताकि वहां पर जो घुसपैठिए उनको पकड़ा जा सके। संदिग्ध बांग्लादेशी रोहिंग्या को पकड़कर उनको वापस भेजा जा रहा है, उनको डिपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि यहां पर रहकर वो उपद्रव न मचाए। कानूनी प्रक्रिया के बाद घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जा रहा है और बाकायदा उनका वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद उसे डिपोर्ट करते। सीमा सुरक्षा जो है उसको भी पुख्ता किया जा रहा है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। बंगाल बांग्लादेश जो बॉर्डर है वहां पर सीलिंग शुरू हो गई है। 27 किलोमीटर की जमीन पर बीएसएफ को जो दिया गया वहां पर फेंसिंग शुरू हो गई है और करीब 120 एकड़ जमीन ऐसी है जहां पर फेंसिंग का काम शुरू होगा। जमीन जो केंद्र ने सौंपी है बीएसएफ को, बीएसएफ वहां पर काम कर रही है। अवैध संपत्तियों पर भी एक्शन हुआ दर्शकों, वो कैसे हुआ वो आपको मैं बता देता हूं। अवैध संपत्ति पर, सरकारी जमीनों पर, जैसे कि बुलडोजर कार्रवाई में आपको दिखा रहा था कि वहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। वहां पर जो अवैध संपत्तियां थी उनको गिराया गया है। घुसपैठियों की कब्जाई गई जमीनों पर भी बुलडोजर चल रहा है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जो भी सरकारी जमीनें हैं वो मुफ्त हो जाएं और उनका काम सिविल बॉडीज के लिए हो। हावड़ा, कोलकाता, नंदीग्राम कई जगह ऐसी थी जहां पर एक्शन हुआ है। तो आपको समझ में आ गया कि ये डिलीट और डिटेक्ट का मतलब क्या होता है। लेकिन समझिए ये एक्शन बहुत जरूरी था क्योंकि 15 साल से जिस तरह से पूरे प्रदेश को भंगाड़ बना दिया गया था, अब उसकी सफाई तो बहुत जरूरी है क्योंकि जो खरपतवार होते हैं जब तक उनको साफ नहीं किया जाएगा तब तक प्रदेश विकसित नहीं हो पाएगा। घुसपैठ के डंकी रूट भी है, डंकी रूट जहां पर आपको कागज पत्तर की जरूरत नहीं पड़ती, आप चुपचाप बॉर्डर क्रॉस करके घुस जाते हैं और अपने मंसूबे में लग जाते हैं। जी हां, देखिए घुसपैठ पर लगाम। कुल सीमा 2216 किलोमीटर की कुल सीमा है जो बंगाल और पश्चिम बंगाल को और बांग्लादेश को जोड़ती है। घुसपैठ पर लगाम के लिए इस सीमा को बंद करना पड़ेगा। जी हां, तारबंदी अभी भी बाकी है, करीब 569 किलोमीटर की बारबंदी भी बाकी है, फेंसिंग होनी बाकी है। जमीन केंद्र ने दे दी है, बीएसएफ वहां काम में लगी हुई है। फेंसिंग संभव नहीं है 113 किलोमीटर क्योंकि वहां पर दलदल है, कीचड़ है, नाले हैं, लेकिन वहां पर भी जल्दी से काम शुरू होने वाला है। और करीब 456 किलोमीटर ऐसा एरिया है जहां पर बाड़बंदी अब शुरू हो गई है, वहां पर काम शुरू हो गया। लेकिन ये डंकी रूट इसलिए भी है कि नदी नाले के जरिए
वहां पर घुसपैठिए बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ कर रहे हैं, लेकिन वहां पर संभव नहीं है क्योंकि वहां पर दलदल है, वहां पर फेंसिंग नहीं हो सकती, वहां सीमेंटिंग नहीं हो सकती, वहां रॉड्स नहीं लग सकते। लेकिन सरकार वहां के लिए भी इंफ्रारेड तकनीक के जरिए वहां पर भी डिजिटल बाड़बंदी करने जा रही है ताकि वहां से कोई निकल ना पाए। जी हां, तो बड़ी बात यह है कि अवैध रूप से जो लोग दाखिल हो गए थे उनका अब सफाया हो रहा है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें भी आपको पीछे दिखाई देंगी अभी, किस तरह से वहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। और इस कार्रवाई की वजह से जो घुसपैठिए हैं वो बिल्कुल बौरा गए हैं, क्योंकि वहां पर क्या है कि सरकार सबको डिटेन कर रही है, सबके कागज पत्तर चेक किए जा रहे हैं और कागज पत्तर चेक करने के बाद जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं उन सबको वापस भेजा जा रहा है। 1 महीने तक जो होल्डिंग सेंटर है वहां पर रखा जाएगा और वहां पर उनके कागज पत्तर चेक किए जाएंगे। जो अवैध लोग हैं उनको वापस भेजा जाएगा। मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर कच्चे नोट का कारोबार होता है, नकली नोट का कारोबार होता है, ड्रग्स का कारोबार होता है, प्रोस्टिट्यूशन और चाइल्ड लेबर का कारोबार होता है। और इसीलिए बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर लोग यहां पर आना चाहते हैं और यहां पर आकर वो यहां पर जो केओस है वो क्रिएट करना चाहते हैं। कुशल पांडे जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो उनका पक्ष में सुनूंगा। इसके अलावा राजेश भार्गव साहब आईजी हैं, बीएसएफ के पूर्व आईजी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जावेद अहमद मेरे साथ होंगे, मुस्लिम स्कॉलर होंगे। सबसे पहले कुशल पांडे मैं आपके पास आ रहा हूं, ये जो कार्रवाई शुरू हुई है, अभी 15-20 दिन हुए हैं सरकार को शपथ ग्रहण किए हुए, लेकिन जो केओस, जो भगदड़ मची हुई है घुसपैठियों में, इससे ये लगता है कि 15 साल तक जो आराम हो रहा था, जो आनंद चल रहा था, वो आनंद अब खत्म हो गया है। देखिए, 17 सालों से लगातार जो तृणमूल कांग्रेस की तानाशाही चल रही थी पश्चिम बंगाल में, जो सरकार सिर्फ और सिर्फ इनलीगल कामों पर रुकी हुई थी, बची हुई थी। इनलीगल काम नहीं तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, तोलाबाज नहीं तो तृणमूल कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता नहीं, पैसा अगर आप नहीं उठा पा रहे तो आप तृणमूल कांग्रेस के नेता नहीं। तो इस पर जो बुलडोजर चल रहा है, तो तकलीफ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को हो रहा है, उन गुंडों को हो रहा है जो गुंडे कल तक रिवॉल्वर चलाते थे। रिवॉल्वर चलाते हुए वो घर से तृणमूल कांग्रेस के नेता के साथ में आम जनता को परेशान करते थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को परेशान करते थे। जो करते थे तो उनको आप देखे होंगे जिस तरह से पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करके ले जा रही है। इलीगल अवैध कंस्ट्रक्शनों पर बुलडोजर चल रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो उन लोगों को तकलीफ तो होगा और उन लोगों को तकलीफ होना जायज। और हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या बंगाल में नहीं रहेंगे, घुसपैठी बंद होगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं चलेगा। जो अवैध तरीके से जो जगह कब्जा किया गया है उस जगह को भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारी सरकार उस जगह को जिसका है उसके अधिकार को ले जाकर के उनके पास में सौंपेगी। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा काम है। बिल्कुल कुशल। कुशल, एक बात ये भी है कि केंद्र सरकार पिछले 10 साल से मांग कर रही थी, 15 साल से टीएमसी से, कि भाई बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन उपलब्ध करा दीजिए क्योंकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्वेश्चन उठ रहे हैं। लेकिन मूक बनकर टीएमसी बैठी रही, जिसकी वजह से लाखों की तादाद में अवैध घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में दाखिल हुए। बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमान, तमाम ड्रग पैडलर्स, तमाम क्रिमिनल्स और नकली नोट का कारोबार करने वाले लोग पहुंचे, जिसकी वजह से प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ है। जी देखिए,